एफिसियों का 5 का 16। और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। संसार में 2 शब्द हैं, कीमत और मूल्य। कीमत वो है जो आप देते हैं, मूल्य वो है जो आपको मिलता है। अंडरस्टूड द डिफरेंस? वैल्यू इज व्हाट यू गेट, प्राइस इज व्हाट यू पे। फॉर एग्जांपल, एक ब्लड बैंक जाइए, एक पैकेट खून का दाम इतना 100 रुपीज, लेकिन उसका वैल्यू जान बचा सकता है, उसका कीमत कुछ सेट है। वही चीज आप कोई दूसरा शोरूम में जाइए, वो खून से ज्यादा दामी आपको जूता मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, बहुत सारा चीज मिलेगा, चश्मा मिलेगा, बहुत सारा चीज, वो खून से ज्यादा प्राइस है वो सबका। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वैल्यू का, मूल्य का। और समय को जब हम लोग को, अवसर को बहुमूल्य समझो। वी विल बी एबल टू रिडीम द टाइम। हम लोग समय को मोल लेंगे, समय को हम लोग खरीद पाएंगे तब जब हम लोग समय का मूल्य समझेंगे। समय एक ऐसा चीज है जैसा ब्लड बैंक में खून, बहुत ही वैल्यूबल चीज है, लेकिन हम लोग उससे ज्यादा दाम देते हैं दूसरे चीजों के लिए और वो सब चीज ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को वैल्यू समझ नहीं आता है। वैल्यू हम लोग को समझ नहीं आता है। आकान को बैबिलोन का एक वस्त्र दिखाई दिया और उसको वो चुरा लिया। एलिशा को इलाइजा का वो पुराना फटा चादर, वैल्यू किसका ज्यादा था? वो चादर का। दाम किसका ज्यादा था? जो बैबिलोनियन वस्त्र था उसका। समझ रहे हैं प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस? आत्मिक रीति से जब तक हम लोग की आंख खुलेंगे नहीं तो हम लोग को चीज सबका वैल्यू नहीं पता चलेगा। हम लोग को सिर्फ दाम दिखाई देगा। दाम वो है जो दुनिया आपको, जो शरीर भी आपको बता देगा, देखो ये चीज अगर तुम करोगे तो बहुत दामी पड़ेगा तुम्हारे लिए, इस चीज में बहुत सैक्रिफाइस है, इस चीज में बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ेगा, बहुत तुमको बदलना पड़ेगा, बहुत ये बहुत वो। लेकिन जब आंख खुल जाएगा तो हम लोग अपना बुलाहट का आशा, हम लोग को वैल्यू पता चलेगा कि क्या चीज का क्या वैल्यू है, क्या चीज का क्या वैल्यू है। जैसा अगर आपको हम लोग सबके साथ आई थिंक हुआ कि अचानक से हम लोग कहीं ना कहीं पिछले कुछ साल में डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या मिला? 500 का नोट। एंड अब क्या फायदा है उसका क्या कोई वैल्यू है? नहीं, कोई वैल्यू नहीं। वैसे ही बहुत सारा चीज है जो आज आपके आंख के सामने आपको लग रहा है वैल्यूबल है, लेकिन पलक झपकते उसका वैल्यू खत्म हो जाने वाला है। एंड जितना ज्यादा हम लोग वो ब्लैक मनी को बटोर रहे हैं, अल्टीमेटली उसका कोई वैल्यू नहीं रहने वाला है। तो आप कौन से चीज में निवेश कर रहे हैं? समय का मूल्य, समय को बहुमूल्य समझिए। जानिए कि हम लोग कौन सा समय में, क्या समय आपका जिंदगी में, क्या चीज का समय चल रहा है। क्योंकि ये पीरियड ऑफ रेस्ट जो है, ये विश्राम का जो समय है, ये शांति का जो समय, वो बार बार विश्वासी के जिंदगी में आएगा और बार बार चल भी जाएगा। क्योंकि युद्ध जब खत्म होता है शांति मिलेगा, शांति के बाद युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। सो दैट हैज टू हैपन। वैसे ही होता है। कभी ना कभी रेफरी अपना सीटी बजाएगा और रेस्ट शुरू हो जाएगा, फिर से सीटी का आवाज, खेल शुरू। नाउ जैसे ही खरीदने और बेचने का समय होता है, इफ यू रिमेंबर, वो दृष्टांत जो यीशु ने कहा, 10 कुंवारियां थी, 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख। आयरॉनिकली उनको जो बुद्धिमान स्त्री मूर्ख स्त्री को क्या बोलती है? जाओ जाके दुकान से लो, जाओ जाके खरीदो, तेल को खरीदो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो दूल्हा है वो रात 12 बजे आ रहा है और दुकान पुराने समय में बंद हो जा रहा है 5 बजे। कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 5 बजे बंद हो जा रहा है। तो जाके तेल खरीदो, मतलब नहीं मिलने वाला है, कल सुबह ही मिलेगा। और कल सुबह तक क्या हो जाएगा? दरवाजा बंद। खरीदने का समय पहले था, अब कल सुबह खरीद भी लिए। तो इट्स नॉट अबाउट आपके पास कितना तेल है, आपके पास कितना एक्स्ट्रा तेल है, आपके पास कितना एक्स्ट्रा तेल है, क्योंकि खरीदने बेचने का भी समय होता है। और जब रात हो गया है तब तेल जलाने का समय है। उस समय तेल खरीदते नहीं, उस समय तेल को जलाते हैं। जो कुंवारियों के लिए द्वार खोला गया था, उनके लिए द्वार इसलिए नहीं खोला गया था क्योंकि वो लोग सोए नहीं, और बाकियों के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि वो लोग सोए नहीं। 10 के 10 सब सोए, लेकिन 5 के लिए द्वार बंद था क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। अगर आज आपके पास तेल है, डजंट मीन कि रात 12 बजे तक वो तेल चलेगा। आपको 10 बजे तेल नहीं मिलेगा, 11 बजे भी तेल नहीं मिलेगा। पहले से तेल रखना है। दूसरे लोग तेल के साथ जाएंगे और उनके लिए द्वार खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग पहले से एक्स्ट्रा तेल खरीद के रखे थे। नहीं, हम लोग को क्या उतना जरूरत नहीं। हम लोग हमेशा प्रेयर मीटिंग्स या कोई भी आत्मिक चीज के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को आर्ग्यू करके क्या समझा दिए हैं? उतना भी करना क्या जरूरत है, उतना भी एक्स्ट्रा तेल रखना क्या जरूरत है। एक दिन जरूरत पड़ेगा और उस दिन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिन अचानक से आप, हाँ ठीक है चलो हम भी अब फास्टिंग प्रेयर करना, और फास्टिंग हो नहीं पाएगा, सिर दर्द होगा, पेट खराब होगा, बहुत सारा बहाना निकलेगा। उस दिन आप प्रेयर मीटिंग ज्वाइन करेंगे और नींद आ रहा है, मन डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। उस दिन वचन सुनेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। क्या हुआ? पहले से आप तेल नहीं खरीदा, पहले से आप दुकान में वो दाम नहीं दिए। क्यों? उस दिन आपको वैल्यू नहीं दिखा उस चीज। अचानक से तेल में बहुत बड़ा वैल्यू दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि लोग फास्टिंग प्रेयर किए, प्रभु को जाने, उनका लाइफ में छुटकारा है, उनके बच्चों का लाइफ में छुटकारा है, उनके परिवार में छुटकारा है, उनके लिए मिनिस्ट्री का वो एनॉइंटिंग का चादर उनके ऊपर आ गया, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करने लगे, उनके लिए द्वार खुला। लेकिन आपके लिए वो सब नहीं हो रहा है। क्यों? तेल नहीं। पवित्र स्थान का द्वार, महापवित्र स्थान का द्वार, प्रकाशन का द्वार, कटनी और फलवंत जीवन का द्वार, ये सब दरवाजा बार बार बंद किया हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग के पास विश्वास का अनुशासन नहीं रहता।
कि अपना शरीर और अपना मन को डिसिप्लिन करें। अगर हम लोग अपना शरीर को लगातार प्रार्थना करने में डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे हैं, एक दिन जब हम लोग देखेंगे कि बच्चे माता पिता का उद्धार उंगली के बीच से फिसल जा रहा है, हम लोग फास्टिंग प्रेयर नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग फास्टिंग प्रेयर नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर नहीं बोल रहे जाके हमेशा प्रचार करो, परमेश्वर बोल रहा है एटलीस्ट बीच में खड़ा तो रहो, बिचवाई तो करो, लेकिन उस समय हम लोग के पास रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय तक हम लोग वैल्यू नहीं किए थे। और तब ठीक मांगेंगे, पास्टर आप फास्टिंग प्रेयर कीजिए ना, आप कीजिए ना, पास्टर आप सिस्टर आप कीजिए ना, प्रेयर रिक्वेस्ट सब जगह भेजेंगे, लेकिन आप खुद प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, खुद उपवास नहीं कर पाएंगे, खुद इनकार नहीं कर पाएंगे आपका 9 बजे वाला फेवरेट सीरियल को, खुद अपना मन को डिसिप्लिन करके एक चीज पे नहीं डाल पाएंगे, सिंगल माइंडेड नहीं हो पाएंगे, मन दुचिता रहेगा। क्या हो जाएगा? वो द्वार बंद होते जा रहा है, बंद होते जा रहा है, बंद होते जा रहा है। इसलिए अवसर को बहुमूल्य जाना। लूक का 1:80। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगलों में रहा, विल्डरनेस में। और दूसरे हाथ पे देखा जाए तो पहला कोरिन्थियों का 10:5 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरे से प्रसन्न ना हुआ। इनके बारे में बात किया जा रहा है इज़राइल, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। एक व्यक्ति जब जंगल से निकलता है तो परमेश्वर उससे प्रसन्न है। दूसरे लोग जो जंगल में थे वो लोग परमेश्वर वहीं पे मार दिया। कोई लोग के साथ परमेश्वर उनका वन प्रदेश का जिंदगी को देख के प्रसन्न होता है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को देख। कोई को वन प्रदेश का जिंदगी क्या है? खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं, सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ा निर्णय में मूसा है अगुवाई करने के लिए। मूसा सुबह से लेकर रात तक जजमेंट टावर खोल के रखा था। सुबह से लेकर रात तक क्या कर रहा है? काउंसलिंग पे काउंसलिंग। मोसेस कॉल्स मिनिस्ट्री शुरू है। सुबह से लेकर रात तक कोई भी डिसीजन मूसा से जाके लोग पूछ सकते हैं। वो था वन प्रदेश, लेकिन वो लोग क्या किए? दया और अनुग्रह को यूज नहीं किए, बर्बाद कर दिया। इसीलिए वो लोग वन प्रदेश में ढेर हो गए। क्या परमेश्वर उनको बनाना चाहता था और वो लोग अंत में वन प्रदेश में ही मर गए। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना शांति का समय का सही इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए ये एक समय है जब हम लोग अपना बुद्धि को, अपने आत्मा को, अपना मन को, अपना थियोलॉजी को, अपना डॉक्ट्रिन को, अपना सिद्धांत को, अपना कमिटमेंट्स को, अपना एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट्स, चर्च के प्रति कमिटमेंट, परमेश्वर के प्रति कमिटमेंट, अपना डिसिप्लिन को, अपना प्रार्थना का जीवन को, अपना गिविंग का कमिटमेंट्स, ये सब कुछ को जांचे और मजबूत करें। क्योंकि शांति एक समय है जब हम लोग को डेवलपमेंट के लिए देना है, पूरा मनुष्य का डेवलपमेंट के लिए, पूरा मनुष्य को यीशु मसीह के डील डॉल में परिपक्व करने के लिए देना है। नॉट जस्ट एक मेंटल एक्सरसाइज के रूप में हम लोग आके बैठे नहीं, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से सौंपना है कि लॉर्ड आई वांट टू एक्सेल, मैं उत्तम तरीका से आगे बढ़ना है, उत्तमता की ओर में बढ़ना है। विश्वासी और कलीसिया बहुत तकलीफ में रहते हैं और दुख उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपना शांति और विश्राम का समय का सही इस्तेमाल करते हैं और अननेसेसरली हम लोग बहुत जगह सफरिंग जस्ट क्योंकि हम लोग शांति का समय का सही इस्तेमाल करते हैं। पहला इतिहास का 12:32। और इस्राएलियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। इस प्रकार 200 प्रधान, उनके ऊपर क्या चीज का समझ था? गॉड विल रिवॉर्ड, ही विल रिवॉर्ड, परमेश्वर रिवॉर्ड करेंगे। और उनके पास क्या था? जिनको परमेश्वर रिवॉर्ड करेंगे उनके पास क्या था? समय का समझ, ये समय में क्या करना है, और बाकी जो उनके भाई थे उनके आज्ञा में रखो। तब उनको भी पता चला ये समय में मुझे ये करना है, ये समय में मुझे ये करना है। दिस इज द टाइम जब हम लोग को एक्चुअली प्रभु में और बढ़ना है, अंदर बहुत पूरी रूप से हम लोग को प्रभु में और मजबूत होना है।